हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी की फैमिली में। आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं भ्रूण कोश के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी द्विनिषेचन के दौरान क्या बन रहा था। जो एक नर युग्मक था वो अंड कोशिका से संयुक्त होकर के जायगोट बना रहा था। दूसरा नर युग्मक जो था वो ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर के त्रिसेमेकन की प्रक्रिया के द्वारा क्या बना रहा था, भ्रूण कोश। तो उसी भ्रूण कोश का हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है भ्रूण कोश, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी परिभाषा। भ्रूण कोश की परिभाषा पहले क्या होता है, सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण के पोषण के लिए एक विशेष ऊतक पाया जाता है जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। जिसे भ्रूण कोश कहते हैं। ओके, ये जो भ्रूण कोश बन रहा था, इसका विकास हो रहा था, वो किस प्रक्रिया के पश्चात हो रहा था, तो यहाँ पे वो भी देख लो। इसका यानी भ्रूण कोश का विकास द्विनिषेचन के फलस्वरूप होता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा था, भ्रूण कोश का विकास हो रहा था। और एक बात इसके लिए क्या जरूरी है कि जो भ्रूण कोश होता है वो त्रिगुणित होता है। भ्रूण कोश त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, ये था हमारा डिफिनेशन कि क्या होता है भ्रूण कोश। सभी पुष्पीय पौधों में भ्रूण जो हमारा बन रहा था उसके पोषण के लिए एक विशेष संरचना पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं। और भ्रूण कोश का जो विकास हो रहा था, निर्माण हो रहा था, वो द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप हो रहा था। और इसको त्रिगुणित क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले से ही ध्रुवीय केंद्रक द्विगुणित था और उससे एक नर युग्मक जो n था वो जा करके त्रिसंलयन की प्रक्रिया के दौरान 3 गुणित संरचना का निर्माण कर रहा था। ओके, तो इसलिए भ्रूण कोश को त्रिगुणित कहते हैं। ओके, अब हम देख लेते हैं भ्रूण कोश के प्रकार की। भ्रूण कोश के प्रकार। भ्रूण कोश जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश, केंद्रकीय भ्रूण कोश। दूसरा जो होता है वो कोशिकीय भ्रूण कोश। तीसरा जो होता है वो हीलोबियल किसको कह सकते हैं, या परिभ्रूण कोश। तीसरा परिभ्रूण कोश या हीलोबियल भ्रूण कोश होता है।
है। ओके, अब देखिए केंद्रकीय भ्रूण कोश क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो बीजांड काय था ये बहुत सारी क्या थी, मृदुकक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। बहुत सारी मृदुकक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अब इन कोशिकाओं में अलग अलग अपना अपना केंद्रक होता है। तो अब क्या होगा, इन केंद्रकों में लगातार विभाजन होगा। इनमें क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा केंद्रकों में, समसूत्री विभाजन होगा। और केवल क्या होंगे इसमें, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, केवल और केवल केंद्रक ही विभाजित होंगे, केवल केंद्रक विभाजन होगा। और ये जो केंद्रक होते हैं वो विभाजित होते हैं, और विभाजन होने के बाद क्या रहते हैं, ये द्रव अवस्था में रहते हैं। जो केंद्रक विभाजित होंगे और वो केंद्रक क्या होंगे, द्रव अवस्था में बीच में रहेंगे। इस तरह से बीजांड काय के अंदर द्रव अवस्था में रहेंगे। ओके, तो इस तरह के भ्रूण कोश को क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूण कोश। और अगर एग्जांपल्स की बात करें हम, तो एग्जांपल हो जाएगा हमारा नारियल का पानी। नारियल का जो पानी होता है वो एक भ्रूण कोश होता है, और वो भ्रूण कोश द्रव अवस्था में रहता है ना। तो वो क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूण कोश के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं हम कोशिकीय भ्रूण कोश की। तो कोशिकीय भ्रूण कोश में क्या होता है, ये क्या था, बीजांड काय। अब बीजांड काय में जो कोशिकाएं थी वो लगातार विभाजित होंगी, समसूत्री विभाजन होगा इनमें, केवल कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा, और केवल कोशिकाएं विभाजित होंगी, केवल कोशिका विभाजन होगा। इसमें केवल कोशिका विभाजन होगा, कोशिका ही विभाजित होगी, और कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या बना देंगी, एक किनारे की तरफ ऐसे विन्यासित हो जाती है, और एक समझ लो परिधि का निर्माण कर लेती हैं, किनारों पर ये व्यवस्थित हो जाती है। तो इस तरह का जो भ्रूण कोश कहलाता है वो क्या होता है, कोशिकीय भ्रूण कोश कहलाता है। और कोशिकीय भ्रूण कोश जो होता है, इसका एग्जांपल अगर देखें तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा नारियल का गूदा। नारियल का गूदा, जो नारियल का गूदा होता है वो देखिए किनारों की तरफ एकदम व्यवस्थित रहता है ना। तो वो क्या है, कोशिकीय भ्रूण कोश है, नारियल का गूदा। अब हीलोबियल भ्रूण कोश जो होता है, इसमें क्या होता है, जो बीजांड काय होता है वो क्या होता है, किनारों में झिल्ली के रूप में ऐसे शेष रह जाता है। इसमें क्या होगा, जो एकदम पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। जो बीजांड काय होता है वो पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है काली मिर्च और चुकंदर, ये एग्जाम्पल है। तो ये हमारा था भ्रूण कोश के प्रकार, केंद्रकीय भ्रूण कोश, कोशिकीय भ्रूण कोश और हीलोबियल भ्रूण कोश। तो इन सब में क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूण कोश में जो बीजांड काय की कोशिकाएं होती हैं, उनमें जो केंद्रक होते हैं उनमें केवल केंद्रक विभाजन होगा, और केंद्रक विभाजित होकर के द्रव अवस्था में बीच में क्या होते हैं, संरक्षित रहते हैं।
तो इस तरह का जो भ्रूण कोश होता है केंद्रकीय भ्रूण कोश कहलाता है। और ये नारियल का पानी जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूण कोश होता है। और कोशिकीय भ्रूण कोश होता है, इनमें केवल लगातार कोशिकाओं में विभाजन होगा और वो कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या होंगी, परिधि की ओर क्या हो जाएंगी, विन्यासित हो जाती हैं। तो इस तरह के भ्रूण कोश को कोशिकीय भ्रूण कोश कहते हैं और ये पाया जाता है नारियल का गुदा। अब जो तीसरा है वो हीलोबियल यानी कि परिभ्रूण कोश। इसमें जो बीजांड क्या होता है वो क्या होता है, पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। इसमें काली मिर्च और जो चुकंदर है वो एग्जाम्पल। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।